पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। यानी ये ऐसा बुलेटिन है कि एक खबर 1 मिनट में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो आज की पहली खबर है वो बिलासपुर की है। बिलासपुर जिले में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ है। कांस्टेबल ने आबकारी एक्ट के केस में फंसाने की धमकी देकर 1,05,000 रुपए की रिश्वत ली है। पर ठाठ से बैठकर हाथों से नोट गिन रहा ये शख्स पुलिसकर्मी है जो रिश्वत के पैसे गिन रहा है। इस घूसखोर कांस्टेबल का नाम गजपाल जांगड़े है। दरअसल गुंडा बदमाश लिस्ट में जांच के लिए ये पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति के घर पहुंचा और सेटलमेंट के नाम पर जेल न भेजना तय हुआ। इसके बदले पुलिस कांस्टेबल ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित ने जमीन गिरवी रखकर 1,05,000 रुपए इकट्ठा किए और इस पुलिस कांस्टेबल को दी। अब नोट गिनता घूसखोर पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। आपको बता दें कि आरक्षक गजपाल जांगड़े के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सवाल यह है कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, अगर वो ही रिश्वतखोरी पर उतर जाएंगे तो जनता का क्या होगा? जनता अपनी समस्या बताने किसके पास जाएगी? देखिए, पुलिस क्या है? हमारी रक्षक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन एक तरफ रिश्वत ले रही है पुलिस और दूसरी तरफ शराब पीकर टुन्न है, और वो भी वर्दी में। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 2 पुलिसकर्मी वर्दी में शराब के नशे में झूमते नजर आए। एक कांस्टेबल बोरियों के ऊपर बेसुध पड़ा हुआ दिखा, जबकि दूसरा फर्श पर पड़ा हुआ मिला है। अब बताइए, ऐसे में वर्दी की क्या इज्जत रह जाएगी? तस्वीरें लोरमी की है। इसमें पुलिस वर्दी में शराब के नशे में धुत 2 आरक्षक दिख रहे हैं। असल में कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह और राजेश कुमार ध्रुव गुरुवार को लोरमी शराब दुकान पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने इतनी शराब पी कि होश में नहीं रहे। मनोज कुमार लड़खड़ाते हुए दुकान के एक कमरे में रखी हुई बोरियों पर लेट गया। वहीं राजेश ध्रुव वर्दी में ही जमीन पर लोटने लगा। फिलहाल वीडियो कितने बजे बनाया गया इसकी जानकारी नहीं है। इस दौरान एक युवक मौके पर पहुंचा और नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी भोजराम पटेल ने कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह और राजेश कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दोनों शराबी पुलिसकर्मी चिल्फी थाने में पदस्थ थे। देखिए, अभी तक हमने खबर इस तरह की देखी कि आईसीयू में चूहे निकल रहे थे। मध्य प्रदेश में आपने देखा था ना, लेकिन रायपुर की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ चूहे तो नहीं निकले हैं आईसीयू में, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सोचकर आप परेशान हो जाएंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ रायपुर के डीकेएस अस्पताल की। एक हॉस्पिटल है डीकेएस, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हुआ क्या, आग से जली एक लड़की के हाथ में इन्फेक्शन इतना फैल गया कि हाथ में कीड़े लग गए, और ये सब हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ। ये तस्वीरें रायपुर के डीकेएस अस्पताल की हैं और ये मरीज अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती है। आग की चपेट में आने के बाद यहाँ उसका इलाज जारी है, लेकिन पिछले 4 दिन से यहाँ भर्ती होने के बावजूद हाथ का इन्फेक्शन इतना फैल गया कि युवती के हाथ में इन्फेक्शन के चलते कीड़े लग गए। अब सवाल यह है कि क्या इसे अस्पताल की लापरवाही न मानी जाए? सवाल यह है कि अगर राजधानी के सरकारी अस्पताल की स्थिति ये है तो फिर दूर दराज के सरकारी अस्पताल में क्या अंधेरगर्दी होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये तस्वीर उन दावों की भी पोल खोलती है जो सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाओं का दावा करते हैं और निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों को
खड़ा करने की बात कहते हैं। पता है चंगाई सभा के नाम पे क्या हो रहा है अंबिकापुर में? धर्मांतरण हो रहा है। यहां पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ सीधे मुकदमा लिखा है। अंबिकापुर के दरीमा में कुम्हारता गांव है, जहां हिंदू संगठन को सूचना मिली कि मोहल्ले में ईसाई समाज के लोग चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसके बाद हिंदू संगठन के सदस्यों ने चंगाई सभा में पहुंचकर हंगामा कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और चंगाई सभा करा रहे 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए करीब 100 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे और चंगाई सभा के नाम पर बीमारी ठीक करने का दावा किया जा रहा था और धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। सर धर्म परिवर्तन ही हो रहा था, क्योंकि वो महिला कभी बोलती है कि मेरा जन्मदिन था, कभी बोलती है कि मैं खाना खिलाने बुलाई थी। कई लोग जुटे हुए थे, जिसमें ईसाई समाज के लोग भी थे और हिंदू समाज के भी लोग थे। एक आवेदन दिए हैं कि कुछ लोग वहाँ 50-60 लोगों को इकट्ठे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं करके पुलिस गई थी मौके से। 3 लोगों को पूछताछ करने लेकर आई है। पता है एक जमाना था जब नेता अच्छा काम करके नाम कमाते थे, और अब ये चलन हो गया है कि किस तरह से नेता अपने प्रतिद्वंदी को, विपक्षी को कितना बुरा भला बोल दें, कितना उन पर कमेंट कर दें कि वो चर्चा में हो जाएं। आजकल दौर ऐसा ही है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत की। इनके बयानों की एक लंबी लिस्ट है। आप विवादित बयान कहिए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक बार फिर उनका विवादित बयान सुर्खियों में है। इस बार भी अपने सियासी प्रतिद्वंदी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि विवाद खड़ा हो गया है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में भी ये चल रहा होगा कि ऐसा क्या कह दिया अमरजीत भगत ने। सुनना है आपको? सुनाइए जरा। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को लेकर जो कुछ कहा है, उससे नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो को बंदर कह दिया। अरे भाई बंदर टाइप को छाल मारे। साथ ही ये भी जोड़ दिया कि वो सीतापुर की सीट से विधानसभा चुनाव गलती से जीत गए हैं। अभी नवा विधायक बनी से मार भाजेली, कभी नान चाकू चलाए, कभी पुलिया के ऊपर से कूदेल। अरे भाई बंदर टाइप को छाल मारे तो लक्षण न बना ले। गांव में जो दिक्कत है, परेशानी, उसको दूर करो। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर रामकुमार टोप्पो ने अमरजीत भगत को चुनाव में हरा दिया था और अब अमरजीत भगत का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे भाई बंदर टाइप को छाल मारे तो लक्षण। इस मोबाइल का इस्तेमाल समय समय पर करना चाहिए। अब मैं बुलेटिन पढ़ रहा हूं, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूं, तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन रायपुर के सेंट्रल जेल में क्या हुआ, जहां पर यह मोबाइल ले जाना ही प्रतिबंधित है? पता है वहां पे क्या हो रहा है? सेल्फी लिया जा रहा है। जो जेल में बंद आरोपी हैं, जिम करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस क्या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाएगा? भाई सीधा सा सवाल है, जहां पर यह मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, आप वहां पे सेल्फी कैसे ले सकते हैं? वहां का वीडियो कैसे वायरल हो सकता है? यानी ही वहां का जो प्रशासन है वो ढुलमुल है। और यही बात कांग्रेस कह रही है। दीपक बैज ने सीएम साय के दावे पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट भी देखिए आप। वीडियो रायपुर के सेंट्रल जेल के भीतर का है, जहां जेल में बंद आरोपी सेल्फी लेते और जिम करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि मोबाइल जेल के अंदर पहुंचा कैसे? अब इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा कि एक तरफ सीएम कहते हैं कि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं और दूसरे दिन अपराधी 56 इंच का सीना दिखाकर चैलेंज दे रहे हैं। एसपी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि अपराधी थर कांपना चाहिए। जेल में अपराधी अब फोटो सेशन कर बकायदा अपना बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा सीना 56 इंच है, मुख्यमंत्री जी बताएं आपका सीना कितना है। कांकेर के सांसद भोजराज नाग ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दीपक बैज की बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस को अपने 5 साल का कार्यकाल याद रखना चाहिए। उन्हें कानून व्यवस्था पर बात करने का कोई हक नहीं है। दीपक बैज जी के बुद्धि में मुझको तरस आता है। कांग्रेस पार्टी को पिछले 5 साल तक छत्तीसगढ़ में
शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है और आरोप लगाया है कि बिहार में कांग्रेस सहप्रभारी देवेंद्र यादव पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। फिर तो सियासी कोहराम मचना ही था। ये वीडियो जैसे ही छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसमें बिहार में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ में एक तख्ती दिख रही है जिसमें लिखा है कि देवेंद्र यादव पैसे लेकर टिकट बेचना बंद करो। आरोपों के केंद्र में बिहार में कांग्रेस के सह प्रभारी देवेंद्र यादव थे, जिन पर सीधे सीधे पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ही तो ये आरोप लगाते हैं। ये आरोप खुद कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के ऊपर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं। स्वाभाविक सा है कि अगर किसी एक को टिकट नहीं मिलता है तो बाकी प्रत्याशी की नाराजगी में कहीं न कहीं इस तरह की बातें आती है। और ऐसा ही आरोप छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पर पहले लग चुका है। इधर दीपक बैज ने बचाव करते हुए कहा कि टिकट न मिलने पर ऐसी नाराजगी होती रहती है। जगदलपुर में 218 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 153 हथियार भी सौंपे गए। सीएम साय ने बताया कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। देश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण है, जहां 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर नक्सलियों को 3 बसों के जरिए लाया गया, जिसमें महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से अधिक रही। सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकार 3 साल तक आर्थिक सहायता देगी। उन्हें पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिलेगा। अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि एक साथ 210 नक्सलियों के सरेंडर से अब ये तय हो गया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। धार के बिल्दा गांव में पटाखा दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। धार के बिल्दा गांव में बाजार में पटाखों के कई स्टॉल लगे थे। अचानक से आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई और जिससे पटाखों के लगातार धमाके सुनाई देने लगे और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भगदड़ मच गई। सूचना मिली तो दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात काबू में पा लिया। आग की प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि नुकसान का सही आकलन होना अभी बाकी है। इस हादसे में एक महिला और 2 पुरुष झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। एक फटाका जो है किसी पास में ही एक दुकान में गया और वहां पे फटाकों ने आग पकड़ ली और इस घटनाक्रम में 2 आदमी और 1 औरत झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। इस घटनाक्रम में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। होली से पहले गुना में मिठाई की मिठास में मिलावट का काला खेल उजागर हुआ है। यहां खाद्य विभाग की टीम ने 20 क्विंटल नकली मावा पकड़ा है। गुना में जब्त किए गए नकली मावे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि डाक विभाग की गाड़ी से नकली मावे की बरामदगी की गई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मावा गुना और आसपास के जिलों में सप्लाई किया जाना था। पैकेट में कोड लिखे गए थे, जिनके जरिए मावा पार्सल के रूप में व्यापारियों तक पहुंचाया जाना था। इस पूरे मामले में डाक विभाग और आरटीओ को भी सूचना दी गई है। जहां हमने इसकी सर्चिंग की, अंदर जाकर के इसमें देखा तो हमें मावा के कट्टे भरे हुए मिले। इसमें लगभग 40 कट्टे मावा के मैंने इसमें पाए और इसमें लगभग 20 क्विंटल मावा
जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये बनती है और इसकी हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब डाक विभाग की गाड़ियां ही ऐसे रैकेट का हिस्सा बन जाएं, तो फिर आम जनता मिलावट के जहर से बचेगी कैसे? छतरपुर के चंदला से विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिस कारण ई रिक्शा में बैठे बुजुर्ग के दोनों पैर बुरी तरह से टूट गए। छतरपुर के 70 साल के साहब सिंह दिवाली का सामान खरीदकर ई रिक्शा में बैठकर घर वापस लौट रहे थे, तभी वहां से राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का काफिला गुजरा। काफिले के फॉलोअप वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलट गया। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल फिर ग्वालियर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के दोनों पैर बुरी तरह से टूट चुके हैं। दिलीप अहिरवार गहरिया से जा रहे थे अपने लोग। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, और सवाल यह भी है कि कार्रवाई होगी या नहीं, या यह मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा। भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुरैना में ऐसा हो रहा था। वीडियो गर्भवती महिला के इलाज का नहीं, बल्कि इस अल्ट्रासाउंड के जरिए उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण की जानकारी निकाली जा रही है कि वो लड़का है या नहीं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। कहां दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच गई और कहां मुरैना के प्रेमनगर में भ्रूण की जांच करवाई जा रही थी। संजू शर्मा नाम का व्यक्ति घर घर जाकर भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा स्टिंग ऑपरेशन करते हुए एक घर से इस काले धंधे का खुलासा किया और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस दबिश में आरोपी संजू शर्मा के घर से पोर्टेबल मशीन, लिक्विड बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल वो भ्रूण जांच में किया करता था। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली है कि पोर्टेबल मशीन जिसका इस्तेमाल भ्रूण जांच में करते थे, उसे वो पश्चिम बंगाल से मंगवाता था। आरोपी घर घर जाकर इस गैर कानूनी काम को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पता है कब सिरप का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब छिंदवाड़ा में एंटीबायोटिक सिरप में भी कीड़े निकलने लगे। रिपोर्ट देखिए आप ये। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप की शीशियों के सैंपल लिए हैं, लेकिन जिस सिरप से कीड़े निकले उसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई है। दरअसल जिला अस्पताल में दवाओं के वितरण के दौरान एंटीबायोटिक दवा की शीशी में कीड़ों की शिकायत मुरार जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से की गई। इसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक लगाते हुए सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जिस सिरप में ये गड़बड़ी थी उसका सैंपल तक नहीं लिया गया। हालांकि कलेक्टर ने इसे गंभीर मुद्दा माना है और कहा है कि वो सिविल सर्जन से बात कर रही हैं। सिरप को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वो एक ओपन बॉटल थी जो पेशेंट घर से खुद ही लेकर के आए थे। तो उद्देश्य ये है चेक करना कि अगर कोई एक मिस्टेक एक पर्टिकुलर बॉटल में है तो वो अगर मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल कोई इशू होगा तो वो पूरी बॉटल्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से उन लोगों ने वहाँ से सैंपल लिया है। बड़े काम की बात, विदिशा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद की उपलब्धता को लेकर ये बड़े सीधे लफ्जों में कहा है, किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, लेकिन डीएपी की डिमांड ज्यादा है। डीएपी और खाद कैसे उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में चर्चा जारी है। किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम रोज मॉनिटर करेंगे। जो खाद की आवश्यकता है वैसे खाद पर्याप्त है, लेकिन डीएपी की डिमांड ज़्यादा है। तो डीएपी एनपीके सहित खाद कैसे पर्याप्त उपलब्ध हो जाए उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। प्रशासन भी वितरण की व्यवस्था को रोज मॉनिटर करेगा, व्यवस्था रोज देखेंगे। रायसेन में भी शिवराज सिंह चौहान ने खाद वितरण व्यवस्था सुगम बनाने के निर्देश दिए और कहा
कि खाद्य वितरण केंद्र में काउंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए और टोकन व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। मध्य प्रदेश में भले 27% ओबीसी आरक्षण अभी भी कानूनी लड़ाई में फंसा हो, लेकिन इधर ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि एमपी में एससी एसटी को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जा रहा है, लिहाजा 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग को भी 50% आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा। याचिका में आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है कि ओबीसी को प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है और 4 सप्ताह के बाद इस प्रकरण की सुनवाई होगी। 4 सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि एमपी में 20% आबादी वाले एसटी वर्ग को 20% आरक्षण मिलता है और करीब 16% आबादी वाले एससी वर्ग को भी 16% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग से भेदभाव हो रहा है। 20 मिनट 20 खबर की आखिरी रिपोर्ट खेल जगत से है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप का मैच होना है। इसके लिए दोनों टीम के खिलाड़ी पसीना बहा रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। 19 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है। उसको लेकर दोनों ही टीम इंदौर पहुंच चुकी है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो इंग्लैंड की टीम है वो जमकर पसीना बहा रही है। यहाँ पर उनकी टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम ने भी प्रैक्टिस की थी और लगातार प्रैक्टिस सेशन जो है दोनों टीमों का जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, जबकि भारत जो है अपने फ़िलहाल लीग के 2 मैच हार चुका है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक मजबूती जो है इंग्लैंड टीम की है, लेकिन देखना होगा कि ये जो मुकाबला है कितना खिताबी मुकाबला कितना रोमांचक होता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों टीम की प्रैक्टिस है उससे तो समझ में आ रहा है कि ये मैच जो है काफ़ी रोमांचक होने वाला है। भारत इस मैच में जीत के साथ अपनी आगाज़ जो है आगे के जीत के सफ़र को बढ़ाना चाहेगा, वहीं इंग्लैंड अपनी अजेय बढ़त को यहाँ पर जारी रखने का पूरा प्रयास करेगा। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि अमरा सिसोदिया, इंदौर।